हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 34 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। तीनों कपल डांस करते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वे तीनों ही डांस में मगन थे और वहाँ बैठे सभी ताली बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। जिस सब ने शगुन को पहली बार देखा था उसे सभी की नज़र उसी पर टिकी हुई थी और सोनी जी से लेकर शारदा जी सबसे उसी के बारे में पूछ रही थी, बातें कर रही थी। वहीं वरुण जी भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे अपने बेटे बहू को देखकर। उस तीनों के डांस के बाद फिर बाकी सभी डांस करने लगे। दुल्हन आकर अपने चेयर पर बैठ गई और उसके बाजू में शगुन और महक। तभी इशारे से सोनी जी ने शगुन को बुलाया तो महक के साथ वह पास आ गई। हाँ मम्मा, क्या हुआ, यहाँ पास में बैठो। तब वह बैठ गई। सोनी जी अपने जितने भी पहचान के थे सबको उससे मिलाने लगी। शगुन तो बोलने में फ्रैंक थी ही। अभी उन सब से मिलने के बाद सबको मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वे सब बेहद खुश हो रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तभी सात्विक ने जैन और कियान के साथ वापस स्टेज पर गया और फिर डांस करने लगा। उसका डांस देखकर तीनों लड़कियां आश्चर्य से देख रही थी और वे तीनों भी जाने लगी डांस करने। तो सोनी जी ने मना कर दिया। तब वे सब नहीं गई। कुछ देर बाद पसीने से लथपथ वे सभी भी स्टेज से उतरे और सब खाने पीने की तरफ टूट पड़े। इधर शाम को अपना काम खत्म करके तृप्ति ने अपना बैग लिया और ऑफिस से निकलने लगी। तो अभिषेक पास आया। मैम, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं आपके घर ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। आई नो आप चली जाएंगी, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी 9 बजने को आ गए हैं और सर ने कहा था, मुझे बोल कर रखा है उन्होंने कि कभी भी देर हो जाए तो आपको प्राइवेट कार से घर ड्रॉप कर देने के लिए। उसकी बातें सुनकर तृप्ति ने भौं से कुर लिया। मुंबई में भी भला 9 बजे रात होती है क्या? दिमाग ठिकाने तो है ना तुम्हारा? और ज़्यादा ख्वाब मत पालो, ध्यान रहे। सुबह में जो भी हुआ वह जस्ट एक इंसिडेंस था। मैं जानबूझकर नहीं, गलती से गिर गई थी। तो ज़्यादा ख्वाब मत देखो, सपने मत पालो। अरे नहीं मैम, आप मुझे गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वह बोलता रह गया, लेकिन तृप्ति ने उसकी तरफ या उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बाहर रोड पर निकलकर कैब बुक करने लगी। लेकिन कैब आने में आधा घंटा दिखा रहा था। देर हो जाती तब तक, और अभी नानी का भी फ़ोन आ चुका था। तब उसने ऑटो लेने की सोची। तब तक पीछे से अभिषेक भी आ गया। मैम चलिए, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वह उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से गुजर रहे एक ऑटो वाले को हाथ दिखाया तो ऑटो रुक गया। जी मैम, ठाकुर कॉलोनी चलोगे? जी मैम, बैठिए। वह अभी बैठने लगी कि तभी पीछे से अभिषेक ने ड्राइवर को नाम में इशारा किया तो ऑटो वाला चौंक गया और पूछने लगा क्यों। तब उसने इशारे में बता दिया और ऑटो वाले ने तुरंत कहा, मैम प्लीज़, सॉरी, नहीं लेकर जा सकता। लेकिन क्यों भाई, तुमने तो कहा कि हाँ बैठो और अब बोल रहे हो नहीं। देखो देर हो रही है, चलो मुझे छोड़ दो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं छोड़ना चाहता आपको, लेकिन क्या है कि ऑटो में सीएनजी नहीं है, वह भराना पड़ेगा, इसलिए सॉरी मैडम। तब ऑटो वाले को डांट कर और झल्लाते हुए बाहर निकल गई और एक बार फिर दूसरा ऑटो का इंतज़ार करने लगी। अभिषेक अभी भी बोल रहा था। वह भी जाने के लिए रेडी हो गई अब, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अभी वह कार में बैठती तभी अभिषेक के मोबाइल पर सात्विक का फ़ोन आ गया। आज के काम के अपडेट के बारे में पूछने के लिए, और ऑफिस से निकल गया कि ऑफिस में ही है, यह सब जानने के लिए। तब उसने बता दिया कि हम अभी ऑफिस से निकले हैं और तृप्ति मैडम भी हमारे साथ ही है। उसने घड़ी देखी और तुरंत कहा, तृप्ति को अकेले मत जाने देना, उसे उसके घर ड्रॉप कर देना। सर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वह नहीं मान रही। तब तृप्ति को सात्विक ने भी कहा,
तुम अभिषेक के साथ चली जाओ। तो वह जाने के लिए अब रेडी हो गई। अब तृप्ति चुपचाप बैठ गई पीछे कार की सीट पर और ड्राइविंग सीट पर अभिषेक बैठ गया और बैठते ही सामने का मिरर ऐसे सेट किया जिससे पीछे बैठी तृप्ति आराम से दिख सके। वह तृप्ति को पसंद नहीं करता था। आज से पहले कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन न जाने क्यों आज सुबह के उस इंसिडेंस के बाद कुछ तो हो गया था उसे, जो कि उसके आसपास रहना, उसे देखना, उससे बातें करना अच्छा लग रहा था उसे, और यह उसके भी समझ के बाहर था। वह कोशिश भी कर रहा था खुद पर कंट्रोल करने की, लेकिन दिल पर कब किसका कंट्रोल रहा है, तो उस बेचारे का भी नहीं रहा, और इसलिए तो ऑटो वाले को भी मना कर दिया और किसी न किसी बहाने अपने कार में बिठा ही लिया तृप्ति को। वह चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था और पीछे सीट से टेक लगाकर तृप्ति बैठी हुई थी। ड्राइव कर रहा अभिषेक बीच बीच में नज़र उठाकर उसे देख रहा था। आंख बंद कर चुपचाप लेटी हुई वह बहुत प्यारी दिख रही थी, बहुत खूबसूरत। आज सुबह से ही वह उसे नोटिस कर रहा था, अच्छे से देख रहा था। वह बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा गोरी, गर्दन तक स्ट्रेट सिल्की बाल थे जिसे गोल्डन कलर का करवा लिया था। परफेक्ट नाक, होंठ और आंखें, कुल मिलाकर बेहद खूबसूरत। एक बार में देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह इंडियन है। एक नज़र में देखने पर वह फॉरेनर दिखती थी। अभी कुछ ही देर हुआ तो तृप्ति ने कहा, अभिषेक एसी बंद कर दो और कार का ग्लास नीचे कर दो, थोड़ा बाहर के नेचुरल हवा आने दो। पूरा दिन एसी में तो रहते ही हैं, कम से कम यहाँ तो नेचुरल हवा मिले थोड़ा। हाँ मैम, अभी नीचे कर देता हूँ। और बिल्कुल सही कहा आपने, नेचुरल हवा लेनी चाहिए, फ़ायदा करता है। यह एसी की हवा तो बहुत नुकसान करता है। ऐसे भी जो नेचुरल चीज़ होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। वह बोल रहा था पर तृप्ति ने ध्यान नहीं दिया और कहा, अरे मुझे कार में एसी पसंद नहीं, बाहर की नेचुरल ठंडी हवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। बोलकर एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अभिषेक एक बार फिर मिरर से उसे देखने लगा। वह आंख बंद किए थी और बाहर से आ रही हवा में उसकी लटें बार बार उड़कर गाल पर आ रहे थे, जिसे वह समेट कर बार बार कान के पीछे दबा रही थी। कितनी प्यारी लग रही है। आज से पहले शायद उसे ने इतने गौर से देखा नहीं जितना आज देख रहा था। वहीं आंख बंद किए हुए तृप्ति अचानक अपनी आंखें खोली। वह भले ही आंख बंद कर लेटी हुई थी, पर उसे ऐसा एहसास हुआ कि अभिषेक उसे ही देख रहा है, लेकिन वह कुछ बोलती, कुछ कहती उससे पहले ही वह नज़र हटा चुका था और तब तृप्ति कुछ नहीं बोल पाई। अभिषेक कब से बात करना चाह रहा था, पर क्या बात करूं, किस टॉपिक पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी जब नया नया प्यार हुआ हो और वह भी एक तरफा, तो हम सोच समझ कर बोलते हैं ताकि वो बुरा ना मान जाए। वही बेचारे को भी लग रहा था कि कहीं कुछ पूछ लिया और यह नाराज़ हो गई तो, लेकिन रहा भी नहीं गया और बोला, आप और हमारे सर, आप दोनों साथ में पढ़ाई किए हैं। सात्विक का नाम सुनते तृप्ति को अच्छा लगा और तुरंत आंसर किया, इसलिए आप इतनी इंटेलिजेंट है। सर के साथ जो भी पढ़े हैं सब काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, माइंड वाले हैं। सुनकर तृप्ति बस हाँ में आंसर कर रही थी और हौले हौले मुस्कुरा रही थी। वैसे अपनी मैम भी बहुत अच्छी है ना? कौन सी मैम? सर की जो मैडम है, शगुन मैडम, वह भी काफ़ी इंटेलिजेंट लगती है। यह बात तुम्हें कैसे पता? अब की बार तृप्ति की आवाज़ में बेहद सख्ती थी, उसकी आंखें भी छोटी हो चुकी थीं। सर बोल रहे थे, उन्होंने एक दो आइडिया दिए जो कि बहुत ही काम के थे। सर को बहुत अच्छा लगा। अभिषेक प्लीज़ चेंज द टॉपिक। क्यों मैम, आपको जलन हो रही है? सही कहते हैं लोग, एक लड़की की तारीफ़ कोई दूसरी लड़की नहीं सुन सकती। अरे नहीं अभिषेक, ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर वही बिजनेस, वही काम की बातें सुन सुन के सिर दुख रहा है और अब मैं फ़िलहाल उस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ।
वैसे तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि वह इंटेलिजेंट तो है और सीएस की पढ़ाई भी कर रही है, तो माइंड तो होगा ही उसमें। लेकिन प्लीज़ अभी यह टॉपिक बंद करो, मैं थोड़ा सुकून चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं कोई अच्छा सा गाना प्ले करता हूँ। और तुरंत एफएम ऑन कर दिया। वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा गाना बज रहा था, मुझे तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। वह सात्विक को इमेजिन करने लगे। तभी अभिषेक से नज़रें मिल गई कांच में और झिरकते हुए कहा, अभिषेक बंद करो गाना यार। और उसने तुरंत गाना बंद किया और चुपचाप कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर में वह उसे घर ड्रॉप कर दिया और कहा, अगर आपको मेरी ड्राइविंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी आपको पिक और ड्रॉप करने में। क्यों, तुम्हें सात्विक का पीए बनना पसंद नहीं, जो मेरा ड्राइवर बनना है तुम्हें? अगर नहीं पसंद है तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कल सर को। अरे नहीं मैडम, कहीं आपको परेशानी नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अपने घर जाओ और मैं खुद से आ जा सकती हूँ। तब अभिषेक हाँ में सिर हिलाकर कार में बैठा और हंसते हुए अपने घर को चला गया। इधर शगुन को अब आहान की याद आई और तुरंत उठकर रूही के पास गई। अरे रूही, आहान नहीं दिख रहा, कहाँ गया? आया नहीं क्या? उसे इनविटेशन तो दिया था ना, बुलाया तो था ना? उसे पता चलेगा तो बिना बुलाए भी आ जाएगा, पर फिर भी तुमने उसे अपनी सगाई के बारे में बताया तो था ना? वैसे भी जब से छुट्टी हुई है उससे बातचीत नहीं हुई है। अरे हाँ, बुलाया तो था और वह बोला भी था कि मैं आऊँगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वह आया नहीं। हाँ, शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। तुम्हें पता नहीं, उसे भी लड़की मिल गई। इतनी जल्दी कौन सी लड़की मिल गई उसे? कौन है उसकी गर्लफ्रेंड बन गई इतने जल्दी, और किसके साथ बिजी हो गया? अरे वही लड़की अपने क्लास में थी ना, दीवा, जो बीच में कॉलेज छोड़कर फॉरेन चली गई थी। वह आ गई और वह तो पहले से ही उसे पसंद करती थी। अच्छा अच्छा, दीवा वापस लौट आई। ठीक है, फ़ोन करती हूँ मैं अभी। कहाँ है वो? वह अपने पास से फ़ोन निकाला। तब तक आहान दीवा का हाथ थामे सामने आ गया। मैं यहाँ हूँ शगुन, एंड यू लुकिंग गॉर्जियस, हाउ आर यू? और मिस्टर मर्चेंट? शगुन चौंक गई। अरे कहाँ थे तुम, अभी आए हो? कितना मस्ती किए हम सब मिलकर, तुम रहते तो और मज़ा आ जाता। फिर दीवा की तरफ देखते हुए कहा, हे दीवा, हाउ आर यू? और अचानक यूँ कॉलेज क्यों छोड़ दिया तुमने, क्यों चली गई बाहर? और उसने उसका अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो दीवा भी हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका मुंह उतर गया था। तभी शगुन ने फिर कहा, फुर्सत में मैं तुमसे मिलती हूँ, मुझे बहुत बात करनी है तुमसे, बहुत कुछ बताना है। अरे अचानक ही मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। हाँ हाँ, आहान ने बताया तुमने शादी कर ली। आहान ने बताया होगा, पर सारी बातें नहीं। फिर धीरे से उसके कान में कहा, मुझे कुछ सीक्रेट बतानी है, खासकर उस रात के बारे में जिस रात हम उस पब में गए थे। सुनते ही दीवा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जो पीछे खड़ा सात्विक देख रहा था, पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब वह कुछ नहीं बोली तो सात्विक ने कहा, शगुन बेबी घर चले, बहुत देर हो रही है, अब तक तुम भी थक गई होगी। तब वह पीछे मुड़कर थोड़ा एक्साइटेड होकर कहा, सात्विक, मीट माय फ्रेंड दीवा, दीवा मेहता। यहाँ मुंबई आने पर सबसे पहले मेरी दोस्ती इसी के साथ हुई, पर किसी कारणवश उसने अचानक कॉलेज बीच में छोड़ दिया और उसके बाद आज मिल रही है। सात्विक उसे बेहद गौर से देख रहा था और न जाने क्यों वह दीवा उसके घूरने से थोड़ा घबरा रही थी, डर रही थी। तो बस उसने नॉर्मल तरीके से हाय हेलो किया और तुरंत आहान का हाथ पकड़कर रूही की तरफ चली गई। शगुन को थोड़ा अटपटा लगा, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी जैन और कियान ने उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया। अबे क्या है, जब देखो तब बीवी के पल्लू पकड़े रहता है, उसी से चिपका रहता है पीछे पीछे,
चलो आओ इधर, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो शगुन बोली, अकेले अकेले क्यों, हम लड़कियां भी आ रहे हैं ना। ठीक है, आ जाओ। तब तीनों उसके साथ आ गई। तो सबने कहा, अभी तो सगाई हो गई, कल सुबह हम लोग निकलते हैं ना आउटिंग के लिए। हाँ, लेकिन कहाँ जाना है? महाबलेश्वर चले? नहीं नहीं, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है, ज़्यादा मिस नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, हम 2 दिन में ही आ जाएंगे, लोनावाला ही चलते हैं। खैर, तब सबने मिलकर लोनावाला जाने का डिसाइड किया और सुबह 5 बजे ही यहाँ से निकलने का भी। सब मिलकर अब जैन और रूही की खिंचाई करने लगे। भाई, रात में जल्दी पैकिंग कर लेना, फ्री हो जाना। ऐसा नहीं कि हम लोग कार में बैठे वेट कर रहे हैं और तुम दोनों अपने कमरे में एक दूसरे में बिजी हो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों के जैसे नहीं हैं। तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो, इसका तो पहले से सब कुछ है। और रही मेरी मैडम का, तो उनके नखरे ही बहुत हैं, अलग हैं। अभी सगाई हुई है सिर्फ, और शादी तक मैडम बोली है कुछ नहीं करने के लिए। पता है अब तक एक किस के लिए तरस गया हूँ यार, एक किस तक नहीं करने दी है। वहीं रूही सुनकर शर्मा रही थी तो कियान ने बोला, रूही, थोड़ा रहम कर यार, इतना मत तरपा बच्चे को। हाँ हाँ, अब छोटी सी मुहर तो लग गई है, मतलब सगाई तो हो गई, तो अब यह छोटा मोटा किस सब तो बनता ही है। बोलकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी सोनी जी ने कहा, बेटा हम लोग घर जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। ठीक है मम्मा, आप चलिए, मैं शगुन को लेकर आ रहा हूँ। तो सोनी फैमिली के साथ चली गई और जूही जी भी अपनी फैमिली के साथ घर चली गई। कुछ देर तक बातें करने के बाद बाकी ये सभी अपने अपने घर को गए। घर आते आते सब थक चुके थे, तो सब अपने कमरे में गए। शगुन भी चेंज करने चली तो वहीं सात्विक बालकनी में चला गया तृप्ति से बात करने, आज के पूरे दिन के काम का अपडेट लेने। वहीं शगुन चेंज करने जाने लगी तो सात्विक ने इशारे में रुकने के लिए कहा। शगुन समझ नहीं पाई और रुक गई, मोबाइल ऑन कर बैठ गई। वह काम का अपडेट लेने के बाद अंदर कमरे में आया। तब शगुन ने कहा, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, क्यों रोका मुझे? मैं चेंज करने जा रही थी, तब से इतना हैवी पहन पहन कर परेशान हो गई हूँ। आदत नहीं है तो मुझे बहुत हैवी लग रहा है, सारी ज्वेलरी भी चेंज करने जा रही हूँ। हाँ तो चलो ना, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ ना। बहुत मारूंगी तुम्हें, मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारी बदमाशी, जो तुम बोल रहे हो। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। जब खुद से सब पहन सकती हूँ तो सब उतार भी सकती हूँ, मैं चेंज कर लूँगी। अरे जान मेरी, पहना तुमने खुद, लेकिन उतारना तो मेरा काम है। उसने हौले से उसका गाल खींचते हुए कहा, देखो, आज से हमारे रिश्ते के लिए जो भी रूल रेगुलेशन फिक्स हुए थे वह शुरू हो गए, तो दूर रहो। हाँ, दूर तो रहूँगा ही, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार करना तो बनता है ना यार। ज़्यादा ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना प्यार तो कर ही सकता हूँ। पता है मुझे, तुम कुछ करने नहीं दोगी, लेकिन कम से कम यह सब उतार कर थोड़ा फील तो करने दो। वाह, फील करने दूँ सिर्फ तुम्हें ही? जब तुम यह सब उतारोगे तब हमारे इमोशंस नहीं जागेंगे? चलो भागो यहाँ से। और उसे धक्का देकर भगा दिया। बेचारा सात्विक क्या करता, मुंह बनाते हुए चला गया चेंज करने। इधर शगुन भी चली और कुछ ही देर में दोनों वापस बेड पर आ गए। शगुन आज फुल स्लीव और नीचे फुल ट्राउजर वाला नाइट सूट पहनी थी। सात्विक देखकर हंसने लगा। प्रोटेक्शन तो अच्छा है बेबी, लेकिन फिर भी मुझसे आपका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, बोलकर उसे बाहों में खींच लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।